देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सर जी डॉक्टर लग रहे हैं। अरे किस चीज का? जैसे अब मरीजों के सामने बैठे हो। हाँ फिर तो ठीक है। वासे भाई बहुत ज़हीन आदमी ने। अच्छा जी। एहो जो बंदे टूटे गिलास से पानी पी के मुंह जख्मी करा लेंदे ने। एक दफा हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से कह रहे थे आपको डिस्को डांस आता है? एक चोर का नंबर ले रहे। क्यों? मैं कहते मैं पर ससुराल दे घर चोरी करानी। 1122 वाली गाड़ी आई तो उससे पूछ रहे थे आइसक्रीम है आपके पास? इस तरह के बंदे प्राडो तो उतर के सब्जी वाले कह रहे ने वेला कल भी तू धनिया फ्री नहीं देता। रुबानिया को तो देखो। रुबानिया माशाल्लाह खराब जहाज की पायलट लग रही है। खलोता है तो अगर हम इंग्लैंड पहुंच गए कहते नहीं अस चुबुरजी क्या जे। वैसे मैं इनकी बातों को इसलिए सीरियस नहीं लेती क्योंकि इतने अरसे से मैं यहाँ पे हूँ और आज तक इन्होंने मेरा नाम नहीं ठीक लिया। रबानिया रबानिया कल जो आपने मुझे 200 रुपया दिया आपकी मेहरबानी है। तो फिर इस मौके पर मेरे ख्याल से उनको बुलाते हैं जिनकी अभी रिसेंट टाइम में बेटी ठहरी हैं फिल्म स्टार हानिया। तो खासतौर पर इस्लामाबाद तशरीफ लाए हैं एक वेटरन होस्ट और अब एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर भी बनते जा रहे हैं, जनाब तौसीक हैदर। वेलकम टू द शो। तौसीक भाई बड़ी खुशी हो रही है आप तशरीफ लाए हैं और ये आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। एक छोटा सा शेर है आपकी खिदमत में पेश करता हूँ सर। फायदा क्या है ज़माने में, खसारा क्या है, खाक हो जाएंगे हम लोग, हमारा क्या है। जीतने वालों को नहीं इल्म के हम, हार के सोचते भी नहीं कि हारा क्या है। तेरे ख्याल जो दिल में लहकने लगते हैं, फिजा में आस के पंछी चहकने लगते हैं। गुलाब ओढ़ के घर से जब वो निकलता है, तमाम शहर के रास्ते महकने लगते हैं। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है। तौसीक भाई शेर आपने वो पढ़ना है जिसको आप बाद में फिर क्लैरिफिकेशन ना देते फिर। नहीं पड़े। नहीं आपकी बार पक्का याद करके। अच्छा। हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। जी तौसीक भाई क्या हाल चाल है आपके? बेहतरीन। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप हानिया आमिर के अबू बन गए। बहुत शुक्रिया। और बड़े कामयाब किस्म के अबू ठहरे हैं आप। कैसा लगता है वैसे? Had you ever thought of it कि ये इस तरह से एकदम इतनी एक फ्रीक्वेंसी में आएगा आपको फीडबैक? बिल्कुल भी नहीं। और मैंने जब ये शो किया कभी मैं कभी तुम, और वाकई मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गली गली सड़क सड़क नुक्कड़ नुक्कड़ पे लोग रोक के आप शर्जीना के बाबा, खबरदार आपने मुस्तफ़ा जो कि फाद मुस्तफ़ा जी, उसके साथ आपने ये किया, थ्रेटनिंग मैसेजेस आने, और मतलब इट इज अ न्यू वर्ल्ड। मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं। क्योंकि एक तो ये कि आप देखते होंगे, ड्रामे देखते हैं, चल रहे हैं, आप जानते हैं एक्टर्स को, यू कीप ऑन टॉकिंग टू देम, इंटरव्यूइंग देम, मगर आप कभी ये नहीं सोचते कि यार मैं एक करूंगा और उसके अंदर ये हो जाएगा आगे से। और उसके बाद अभी जिस तरह एक्साइटमेंट के अंदर भी बड़ा प्यार भरा रिस्पांस मिलता है। अभी मैं होटल से निकल रहा था तो वहाँ पे वो 2 खवातीन वैसे ही खड़ी हुई थी, उनमें से एक ने देख के वो बड़ा अच्छा आप कुछ इस तरह की आवाज़ें बरामद हुई। और उसके बाद वो मेरे करीब आई दोनों, तो अब एक्साइटमेंट में ना मुझसे सेल्फी कहना चाह रही थी। कहती है आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जी पहले नहीं था, आज से हो गया, आज से हो चुका हो। प्यारा प्यारा रिस्पांस। अच्छा हो गया शर्जीना की शादी होगी ना तो मैं रिश्ता मांग ले आ रहा था जरा। अच्छा इसलिए उन्होंने कर दी कि ये वक्त ना आए कि मेरे घर आए किस तरह भी। नहीं वैसे आप आते उस वक्त तो मैं अपने दामाद से इतना नालान था कि आप भी कंपटीशन में आ सकते हैं। सोचे कहाँ फाद मुस्तफा और कहाँ आप। लेकिन जो भी है पार्ट 2 बनेगा समझो मैं ही है। अगर मुझे ये बताएं तौसीक भाई, एक तो पहली चीज जो हमेशा से पूछता हूँ कि ये जो पॉजिटिव पर्सनालिटी है आपकी, जो कि हमेशा बड़ी ऑब्वियस होती है, यू नो ड्रामे में तो कैरेक्टर होता है, मगर उसके अलावा हाउ वी हैव सीन यू ओवर द इयर्स, तो ये पॉजिटिव पर्सनालिटी शुरू से ही थी या यू मेक एन एफर्ट फॉर इट? नहीं, मैं अब जब मुड़ के देखता हूँ वासे, तो मेरा ख्याल है कि ये अंदर इनबिल्ट होती है, फितरतन ही आप ऐसे होते हैं।
हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे बन नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी एफर्ट करनी चाहिए। आजकल के यंगस्टर्स बच्चे यहाँ पे और बैठे वजन हैं, एफर्ट क्या है वो भी बता दें, हम बनना चाहते हैं। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने अंदर भी एक दो कोई पॉजिटिव चीजें होंगी, उनको डिस्कवर करें। सिर्फ ओ पॉजिटिव से नहीं काम चलेगा, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अच्छा, बी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और जो दूसरा बंदा जो आपकी जिंदगी में है, चाहे वो आपकी बीवी है, खाला, फुप्पो, हमसाया, बॉस, कॉलीग, कोई भी है, वो कोई इंसान बुरा वासे और कोई इंसान अच्छा नहीं होता। हम सब उस दरमियान की ग्रेडिंग के ग्रे एरियाज में लिव कर रहे होते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि मैं वासे चौधरी की 10 गलतियां, बुराइयां गिनवाना चाहूं तो मैं गिनवा सकता हूं, लेकिन अगर मैं वो एक अच्छाई अगर ढूंढ लूं तो आप यकीन करें वो वाली पर्सनैलिटी बन सकती है जिसका आप अभी से। क्या बात है यार, वाह वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। जी रबानी, इतने साल आपने टीवी में काम किया है फॉर एज अ टीवी प्रेजेंटर, यार पूछ रहे तो दो बेचारी को। एज एन एक्टर, और रेडियो पे भी काम किया है। अभी आज के जो होस्ट्स हैं या टीवी प्रेजेंटर्स हैं या जो काम कर रहे हैं टीवी में, उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? बिकॉज बहुत सारे प्रेजेंटर्स आके ये कहते हैं कि लैंग्वेज एक ख़ास किस्म की इस्तेमाल की जा रही है जो शायद नहीं करनी चाहिए, ह्यूमर, मे बी यू नो प्रोनाउंसिएशंस, इस तरह की चीज़ें। देखो रबानिया, बात यह है कि बहुत तरह के एंकर्स हैं। अब आपका जो सवाल है वो किसी एक के वन साइज डज नॉट फिट ऑल, लेकिन मेरा ये ज़ाती ख्याल ये है कि टीवी एंकर हो चाहे एक्टर हो, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट से, आप थिएटर पे काम कर रहे हैं, आप एक कॉमेडी से लोगों को हंसा रहे हैं, आप एक राइटर हैं, एक्टर हैं, एंकर कुछ भी है, या किसी भी तरह का, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है और वह है पढ़ना। तो मेरा ख्याल है कि जो पढ़ाई है ना वो बड़ी ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन नहीं, नॉलेज। और ये बता चलिए कि वो पढ़ने से आपकी मुराद है किताब, मैसेज नहीं। क्योंकि मैसेज सिर्फ डिग्री नहीं, हाँ डिग्री भी नहीं, और सिर्फ एसएमएस और सोशल मीडिया पे स्टेटस पढ़ना नहीं होता, स्टेटस पढ़ना नहीं। उससे ज्यादा कुछ तरह। और सर एक चीज़ और, माशाल्लाह आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, और कुछ बच्चे मेरे समेत बुजुर्ग भी सीखना चाहते हैं उर्दू, तो वो किस तरह सीखें? मैं पूरी कोशिश करूँ आपके लेवल पे आऊँ। उसके लिए आपको बहुत गिरना पड़ेगा। कैसे अच्छी उर्दू बोलने के लिए भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जी सर। तो किताब पढ़ें, अगर किताब पढ़ना मुश्किल है तो आपके सामने जो है उसकी आंखें पढ़ें। अच्छा ये ना कहिए क्योंकि इन सब ने दूसरे वाला काम कर दिया। रुबानिया जी, आपकी आंखें झील सी गहरी बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्होंने कभी तुम्हें कहा है कि मैंने आपकी आंखें पढ़ी थी और तुम्हें जरकान है? इसलिए मैंने कहा था कि आंखों वाली आप ऑप्शन ना दीजिए, आप किताब पे ही रखिए इनको। अच्छा, पढ़ना जरूरी मगर है, मुताला किताब। करें, वो बड़ा उनका बेसिक पॉइंट ये है। उसके बाद सुनना भी जरूरी है सर। आप सामने वाले को सुन लें वो ज्यादा बेहतर है। सिर्फ सुन के भी एक और बात है कि वो आप बहुत कुछ सुनते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हम सोशल मीडिया पे बहुत कुछ सुन रहे हैं। आप वो जो रील्स की सूरत में आपको सुनी जा रहे हैं, उनमें से बहुत ही कम चीजें जो रिटेन कर पा रहे हैं आप। मुझे किसी ने कहा कि जी वो रील्स जो होती है ना, वो आप तौसीफ भाई रील्स बनाया करें, और रील्स के अंदर बड़ा जरूरी है कि पहले 3 सेकंड के अंदर ना आपने अपने व्यूअर को, अपने कंज्यूमर को गिच्ची से पकड़ लेना है। मैंने कहा क्या मतलब कि जी वो रील आप जो बनाएं वो पहले 3 सेकंड के अंदर ही कुछ करें। भाई मैंने कहा भाई हम गारों के जमाने के लोग हैं, हम 3 सेकंड में सिर्फ सलाम दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो वो ये जो 3 सेकंड वाली जनरेशन बन गई है ना हवा से, ये बड़े खतरे की बात है, क्योंकि 3 सेकंड के नीचे तो फिर कुछ भी नहीं है। इससे नीचे आप कितना आएंगे? तो ये रील्स वाला मामला भाई मुझे तो बड़ा खतरनाक लगता है। हम तो कहते हैं हम तो बात तमहीद बांधने में ही कम से कम 10-15 सेकंड गुजर जाते हैं। तो मेरी तो ये रील वाली जनरेशन या रील का कंटेंट क्रिएट करना टोटली इम्पॉसिबल। लेकिन भाईजान आप हमारी जान है, हमारे बड़े भाई भी हैं, और मैंने हर जगह से सुना है कि 2-3 बंदे हैं कि वो सच्चे इंसान हैं, कभी झूठ नहीं बोला। अल्लाह, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। आपको आपकी सच्चाई की कसम आपने सच बोलना है। अजराबा लंडे तो नहीं आना तुम। इतनी मैचिंग उन्होंने की हुई है, क्या तुम यार। सर आम दुकान तो मिल ही नहीं सकती, रेडी तो मिल रही हैं, या मैंने ली होंगी, मुझे वहां से मिली थी। देखो ये फैशन सेंस उनकी देखो, कूल पर्सनालिटी के साथ हाँ, कूल बजाय फैशन इसके कि तुम सेंस कुछ की सीखो। एफर्ट मैंने किया। वासिफ चौधरी के शो में मैं जा रहा हूँ, एक जुराबा का जोड़ा तो मैच कर जाए। तुम देखो हाई नेक, तुम्हें पूछना चाहिए कि आपने हाई नेक कहाँ से लिया, मैं भी ऐसा कोई लूं। सर कमाल प्लीज है। आप बताइए इनको। अब मैं असल बात बताऊं, जुराबे मेरे पास पहले से थी, हाई नेक उधर से लिया। मगर मुझे एक बात बताएं, अभी आपने शुरू में जिक्र किया था एक शेर का जो आपने पढ़ा, वो आप शेर दोबारा दोहरा सकते हैं? हाँ, मतलब इतनी तो याददाश्त है कि जो अभी क्या शेर था जरा बताइएगा। हिसाब उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। तो वो कौन था जिनको निकाल के देखा तो सब खसारा था? दो
हाँ उमूमन मैंने देखा लोग कहते हैं नहीं जी मोहब्बत एक दफा ही होती है, मेरा तो ख्याल है बार बार होती है। अच्छा, कम से कम 2 बार तो जरूर होती 2 बार होती है, तो आपको 2 बार हो गई थी? हो गई। अब अफाक है नहीं सर, तो वो जो दूसरी बार हुई वो मोहब्बत मिली या वो पहली साबित हुई? पहली साबित हुई। किस किस्म की नॉलेज है ये? नहीं वो सही कह, पहली गई तो मैं दूसरी पहली की गई जगह और दूसरी गई तो तीसरी की जगह बनी। नहीं मेरा ख्याल है कि मोहब्बत में मिलना या ना मिलना ही मैटर नहीं करता, मोहब्बत अपने आप की डिस्कवरी होती है। वैसे मैंने ये देखा है। अच्छा, नहीं कभी दोस्तों में बैठ के तुझे क्या मेरे नसीबा जी नहीं जी नहीं अब 6 साल और नसीब में रहे तो और कितना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल, वो रहा मगर उसके बाद ना हुआ। आई थिंक मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि सारी जिंदगी आपके साथ रहे। 2 लोगों ने मोहब्बत की, आपने उसकी तकमील की, उसने आपकी तकमील की, और आप एक दूसरे के साथ गुंधे और एक नया इंसान बन के आगे निकल गए। आई थिंक दैट इज सो ब्यूटीफुल। आपने छोड़ा क्यों उसे? उसने कहा मेरे भाई को 1 to 5 लेके दो। हमारे साथ यही होता ना। नहीं उसने मुझे कहा कि तू 1 to 5 से आगे कब निकलेगा। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आप आर्ट्स एंड म्यूजिक को बहुत प्रमोट करते हैं थ्रू योर प्लेटफॉर्म। संजीदा सवाल करती है सर, ये हमने रखी इसलिए नहीं है। आप अच्छी उर्दू सीखने के लिए पूछ सर रहे इसे भी इधर ही बताते हैं, कोई बोलती है। मैं तो आप लोगों से सीख रही हूँ अच्छी उर्दू। ये बड़ी अच्छी सर, इंग्लिश भी आती है इसे। अच्छा इंग्लिश में ये सवाल करें। मैं ये कह रही थी कि आप आर्ट्स एंड म्यूजिक को प्रमोट करते हैं थ्रू योर प्लेटफॉर्म ब्लैक बॉक्स स्टूडियोज जो है, उसमें टैलेंट तो ठीक है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन एज अ सोसाइटी आपको क्या लगता है प्रमोटिंग के हवाले से और क्यूरेशन के हवाले से कि हमारे आर्टिस्ट किस चीज़ में लैक करते हैं? जैसे कि एटीट्यूड में या मे बी डेवलपमेंट में या कम्युनिकेशन में, बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें आपको लगता है कि हमारे आर्टिस्ट जो है वो लैक करते हो अदर देन देयर टैलेंट। तो उसकी तारीफ की थी तो उन्होंने सवाल ही लंबा करता है। नहीं रबानिया, बात ये है कि हमारा जो सिंगर होता है ना, ये और हमेशा से ये अलमिया रहा है। इवन 90s का जो म्यूजिक है पाकिस्तान का, उसके अंदर भी हमने देखा कि अगर हदीका कियानी की या अली हैदर की या अबरारुल हक की या वाइटल से जो भी नई एल्बम आती थी, इन सब जिनके मैंने नाम लिया और बहुत से इनके साथ हमारा करियर गुजरा और हमारी दोस्तियां मुलाकातें, म्यूजिक बनाने से ज्यादा वासे उनको ये मसला होता था कि अब एल्बम, वो कैसेट उस वक्त ए साइड बी साइड की कैसेट, उसको अब प्रमोट कैसे करें, उसको उन गानों को, उस वक्त कोई स्पॉटिफाई नहीं था, उस वक्त कोई यूट्यूब नहीं था, तो उस वक्त भी ये मसला था। ये आर्टिस्ट का हमेशा मसला रहा है कि हर आर्टिस्ट अच्छा मार्केटियर नहीं होता, उसको एक अच्छा मैनेजर चाहिए होता है उसको। हाँ ये लहदा बात कि आजकल स्पॉटिफाई ने जिंदगी बहुत आसान कर दी है और सोशल मीडिया ने, लेकिन ये आज के आर्टिस्ट का मसला नहीं है। ये हमेशा, और मेरा ख्याल है 50s 40s के अंदर भी बड़े बड़े जो क्लासिकल म्यूजिक के बड़े नाम गुजरे होंगे, उनका भी शायद यही मसला रहा हो, एंड दैट इज प्रमोशन। हाँ लेकिन हैविंग सेड दैट, आजकल के आर्टिस्ट के पास मेरा ख्याल है आसानी, हम आर्टिस्ट से मुराद हम म्यूजिक की बात कर रहे हैं क्योंकि आपने ब्लैक बॉक्स के प्लेटफॉर्म का जिक्र किया जहाँ पे हम नए आर्टिस्ट को उन अपना म्यूजिक शोकेस करने का मौका देते हैं। आजकल अपने आप को बनवाना, मेरा जाती ख्याल ये है कि बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आप एक रात कोई चीज अपलोड करके सोएं, अगले दिन अगर वो अच्छी है तो वायरल हो जाएगी, तो वायरल हो जाएगी। जी जी सर। आपस की बात है, अच्छी नहीं है तब भी हाँ, शायद मैं वायरल भी हो कहने जाएगी। लगी थी। It goes both Criteria ways। काफी बदल लेकिन एटलीस्ट आपने किसी रेडियो पाकिस्तान नहीं जाना, किसी पीटीवी पे नहीं जाना, इवन अब तो जो प्राइवेट चैनल्स हैं, दरवाजे पे आपने जाके नहीं कहना कि जी मैं बहुत अच्छा, बट स्टिल यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कुछ लोग बिल्कुल अंडरग्राउंड किस्म का काम करते हैं, कुछ ऐसा आर्ट क्रिएट करते हैं जो कि कमर्शियल आर्ट नहीं होता। उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं, हमें प्रमोट करना चाहिए जिनके पास शायद डिजिटल दुनिया के ऊपर भी वैसे एक्सेस नहीं है। ऐसा ऐसा फनकार बैठा है, वो कहता है नहीं भाईजान मैं ये वायलिन बजाता हूँ और मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ, ना मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ना मेरे से ये मेहनत होती है कि मैं जाके अपने वायलिन की वीडियोस बनाऊं और रील्स बनाऊं। मैं एक वायलिनिस्ट हूँ एंड आई नो आई एम अमेजिंग, मुझे नहीं चाहिए कोई प्लेटफॉर्म, मैं अपने कमरे में ही वायलिन बजाता रहूँ। ऐसे लोग हैं इसमें। तो उस वायलिनिस्ट को निकाल के उसके लिए इंस्टाग्राम बनना और स्पॉटिफाई बनना हम सबका बहुत जरूरी है। वेरी गुड, क्या बात। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता माशाल्लाह कि आप इतने फिट हैं और खूबसूरत तो हैं ही शुरू से ही, तो इसका क्या राज क्या है, थोड़ा सा हमें भी बताएं कि फिटनेस के लिए आप क्या करते हैं? जिम जाते हैं, ये सिर्फ चीजें देख के आ जाते हैं? बिल्कुल एक नशा करता हूँ और ये नशा मैं हर एक को रिकमेंड करूंगा। नशा? और ये परेशान हो पैमरा का नोटिस नहीं। आई थिंक एक एडिक्शन बहुत जरूरी है यंगस्टर्स के लिए भी, खवातीन के लिए भी, हजरात के लिए, और वो है मूवमेंट की, हिलने जुलने की, एक्सरसाइज करने की एडिक्शन। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएं,
आप तो जाएं, सुबह शाम जाएं। काम ही मेरा उधर करना बनता है। हाँ, नहीं उधर काम नहीं करना, उधर काम करना। ठीक है, उठाना है वजन, सिर्फ जाके काम चेक नहीं करना कि ठीक हो रहा है। वजन उठाएं, एक्सरसाइज करें, ट्रेडमिल। हमने जो फिजिकल मूवमेंट है वो ख़त्म कर दिया है। सो ये नशा मैं करता हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो जिम की एडिक्शन है, मेरी दुआ है ये नशा हर एक को लगे। मेरे बड़े भाई हैं, मैं ना आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ कि मुझे तकरीबन कुछ 1600 लड़की ने रिजेक्ट किया है मेरे हिसाब से ना, तो 2-3 कम या ज़्यादा होंगी, तो कभी किसी ने हाँ नहीं किया। शुक्र करें हाँ नहीं किया। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है जब कोई हाँ लेकिन ना फिर भी शादी तो ज़रूरी है ना भाईजान, वो करनी तो है ना। मगर आप समझ नहीं रहे, वो एक्चुअली आपको एक साइलेंट हिंट दे रहे हैं कि आप कि बातचीत रहने जाओ। दें शादी। हाँ, मेरी शादी तो ज़रूरी है ना सर। कब करनी है, सब जब अब क्या करनी है। तो मैंने डॉक्टर ने जवाब देता भाई में। आपको तो बहुत अरसा पहले डॉक्टर ने कहा था इन्हों लाहौर ले जाओ। वो तो ऐसे ही लेकिन भाईजान मैं पूछना चाहूँ, जैसे रुमानिया जी हैं, मतलब मैं इनसे भी कोई बात करता हूँ तो नहीं, इनका तो ना कहना बनता है। आप बताएं, मेरा ना कहना क्यों बनता है? जब से मैं आया हूँ आप जो है ना उनको तंग कर रहे हो। नहीं, वो तो फिर हमने इतनी प्यारी मासूम सी बच्ची है। तो मुझे में क्या कमी क्या है, मुझे हाँ, ऐसे बात रुमानिया ही बता दे ताकि मैं क्लियर हो जाऊँ, मैं फिर अपनी फुफो की लड़की से बात करूँ। करने आप लेकिन उसने भी रिजेक्ट किया ना, मैं इसीलिए आपको बात कर रहा हूँ। तो क्या कमी क्या है आज बता दें, सर के सामने बता दें। चलो बता दो। नहीं, कमी तो कोई नहीं है, बस कुछ वैसे ही। ज्यादती है। माशाल्लाह सर आज बहुत ही खुश हैं। क्यों? अकलम कर يا شاطري أنا سعيدا جدا किदन أنا سعيدا جدا لأنني حصلت على الفرصة دي ओ कहते ने आज मैं बहुत खुश हूँ, बड़े अरसे से जिस बात का इंतजार था वो शख्सियत आज आ ही गई है। ओ अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर फैन है बहुत आपके। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। हम इनके फैन है जी, ये हमारे मुल्क को इन्होंने चूज किया है। हाँ जी हाँ जी أنت ما في معلومة يا حبيبي أنا شيخ المدير इनके बारे में हमेशा सुना था कि ये आते हैं और ये लेके आते हैं। हाँ जी। ये पहली दफा मैंने देखा कि आके मांग रहे हैं। नहीं 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 لا لا नहीं أول تعارف هو ما في معلومة हाँ जी हाँ जी इनका नाम है जी शेख वजन बिन जर्रा। जी मैं जानता हूँ, माशाल्लाह أنت आप معلوम मालूम है। أيوه फेमस हो गया मेरे शो से। أيوه أنا الشيخ وزن بن زرة رئيس الكبير المدير أبار النبز في جبل الذهبي كل شيء كلم सर वो कह रहे हैं कि मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बड़ा माल है अल्हम्दुलिल्लाह। सर कारोबार है, सोने की ईंटें घर पे कई जगह पे लगाई हुई हैं, लड़ाई हो जाए तो वही काट के एक दूसरे मार दें। يا شاطري فلوس ما في مشكل कहता पैसे की أيوه कमी नहीं, بس واحد شيء बस कहता एक गल थोड़े नाल करनी है। لقد قمت بالكثير من العمل على BTV यस कहता आपने पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर बड़ा काम किया है, बस एक छोटी सी इल्तमास है कि मैंने सोलर प्लेटां लवा दे। यार أنت ما في معلوم يا حبيبي इन्हों ਦਾ सोलर प्लेटां ਦਾ कारखाना हैगा। हाँ अच्छा अपना हाँ जी सब يا وريش ما في كارخانة هذا فاكتوري फैक्ट्री कारखाने तो माइंड कर देने जरा। لا يوجد باللغة العربية الأحضر لي هذا الخبر हाँ समझ आई सर, जी तुसी दसो। आई तो मैनू भी नहीं। لا يوجد باللغة العربية الأحضر لي في هذا الخبر ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ जी 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 ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ये अब चाहते हैं कि वो खबरें दोबारा शुरू करें। नहीं मैं عربي خبرات पढ़नी है أنا ما أبغى فلوس हाँ जी ओरिजिनल अरबी अरबी खबर पढ़ते हुए। और सिनेमा पे हम चलाएंगे, बड़ी हिट होगी। हाँ जी हाँ जी तनख्वाह बड़ी कम होती है यहाँ पे, فلوس ما في مشكلة يا حبيبي पैसों की कोई लोड़ नहीं, बस 5 टाइम रोटी दे दिया करें। यही आप बिल्कुल आई थिंक खबरें पढ़ने के लिए आप बिल्कुल आपका ऑडिशन अभी से अप्रूव्ड है, लेकिन मुतरज्जिम साथ होना चाहिए। هذا शुक्रन या हबीबी। أنت يبغى هذا हाँ कहते ने भी ये भी नाल होवे। जी बिल्कुल। هو ما في معلوم هو بس مترجم في هذا بنجابي ولا أردو कहता ये पंजाबी उर्दू भी सिर्फ तर्जमा करता है, वरना तो अरबी तो मैंने होती है सर। बिल्कुल आपसे खबरें पढ़वाएंगे, हाँ, लेकिन उसके अंदर मजा ये होना चाहिए कि आपको स्क्रिप्ट ना दिया जाए, आप खुद ही आके पाकिस्तान की खबरें सुनो। सर खुद ही पढ़ेंगे। أنا حله كثير ده دعوة الطعام कहते जी आपके लिए खाने की दावत है। अच्छा। सबसे पहले फेन अंत है هذا برج العرب
बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा, बुर्ज अरब, जिथे तुसी कहना पसंद करो। मेरा ख्याल है मैं बिल्कुल जहाँ भी आप कहेंगे वहाँ आने को तैयार हूँ, लेकिन उतनी फ्लोर तक जाना है जहाँ इनको जाने की इजाजत है। नहीं, लिफ्ट लगी हुई है सर, जिस पे वो ट्रक शरक लेके ऊपर जाते हैं, वो इनके लिए है। नहीं, आपके लिए लिफ्ट तो है नहीं, एलिवेटर लगे हुए हैं सर। अयवा एलिवेटर फिर कबीर, बट एलिवेटर लाए ना सर। जो काम ना करन फिर रस्सियां ना खींच देन। यार फजूल गल क्यों करना है, मुदीर को मेरी नौकरी लगी। कहना जी तुसी आओगे, एग्रीड, बिल्कुल। खली माफी मुश्किल, आना सवी इंतजार वाहिद मर्रा। कहना जी मैं आपका इंतजार करूंगा, जब आप कहेंगे हम उधर आपका इंतजार करेंगे। ते खबरें फिर कल तो शुरू कर ली है। अयवा कहना जी कल तो खबरें शुरू कर ली है कि ऑडिशन होएगा। नहीं, कोई ऑडिशन हो गया जी, खत्म बात। आप कोई पढ़े मतलब 2 ट्रक आपस में वजह ने अरबी से जरा खबर पढ़ो, किस तरह पढ़ोगे? इरशाद है हबीबी, बस एक ट्रक होना था, एक तो तू वजह आना। लम्मा है तो खली आना ट्रक करा सभी, هذا صورة في سبيل ट्रक आना, खली बाहर ना बस। हैप्पी न्यू ईयर। भला किथे मना के आए? किथे? बकिंगम पैलेस। ना करे अब लंदन ही चले गए। हाँ मैं भूल गया सा, ईमान जैनवन मैं तुम दस रहा, मैं भूल गया सा। क्या? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਗ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਏ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮੂ ਮਾਮਾ याद आ रही है। मैं क्या क्यों याद आ रही हैं बच्चे? कह रहे न्यू ईयर पे मुझे नई निकर लेके देती थी, टाफियां लेके देती थी, नई जुराबें लेके देती थी। अब कौन लेके देगा? मैं बढ़िया फिर उसे शाहरुख। मैं क्या मैं हूं ना। ओए होए होए, यस ठीक है। मैं फिर ਲਈ है फ्लाइट। ओके उड़िया फिर इथों अच्छा जाके ते 11:55 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। अच्छा 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ। ओए होए, भला लेट क्यों हुए हैं? क्यों हुए हो? जुराबा रात ਵਿੱਚ बनांदा गया ना। अच्छा जुराबें बुन के लेके गया। हाथ की जुराबें पसंद करते हैं ना। वो फिर बड़ा महंगा, मैं तो स्वेटर लिया पहले। अच्छा हाँ जी, तकरीबन 350 ਦਾ। ओए होए, वो फिर जहाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਉਧੇੜਿਆ, अच्छा फिर ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਿੰਨੇ ਬਣਾਏ। आहा, पिन्ने बना के तो फिर मैं उन्होंने जनाला बुनदा गया। 8-10 घंटे की फ्लाइट है, इतना तो हो ही जी जाता है। सर, मैं फिर बिल्कुल। ताजा जाके बड़े खुश हुए, बड़े हैप्पी हुए। मुलाकात कहाँ? बकिंगम पैलेस हुई है? बकिंगम पैलेस अच्छा, गया सीधा, पिछला दरवाजा छोटा, ओके फ्रंट तो नहीं ना जांदा। I know। जाके नाल पूरी हैप्पी न्यू ईयर मंगाई। मैं कहना जी 7000 गुब्बारा मैं मुंह नाल फुलाया हैं? जी सर। बकिंगम पैलेस में? जी सर। तदे मुंह दा बेड़ा गर्क भी तो हो गया ना। पुत्र नीलगोली, हाँ यस चौकस ऑफ द ईयर। ये एक ही प्राइज कीता ते एक तो गुब्बारा मेरे हाथों निकले। अच्छा पूरा फुले ऐसी। अच्छा। वो घूम के ना पी आके तो मेरे मुंह ते बजा। ओए होए, जी बड़े ऐसा इस गल ते हैप्पी होए। अच्छा केक हैप्पी हुए। यस खुश होने बहुत जी। तो मैं भी यही चाहता था ओके कि भाई कुछ देर वास्ते मामा भूल जाए। ठीक है। मैं क्या मेरे बच्चे पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे आप? चाल साहब को आपने कहा। यस इतना अरसा हो गया है। ठीक है। कहते ने वहां किसको मिलना है? ओए मैं क्या छोटे मियां साहब, हाँ बड़े मियां साहब। हाँ वो कहते ने वो इत्थे ही मिल लेंदे ने। जी सर। बाज आ जाओ। ते मैं क्या पाकिस्तानी अवाम तो मिस कर दी हैगी। हाँ। ते पाकिस्तान अवाम वास्ते तुसी आना है। ठीक है। कहते ने ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैं क्या प्रोटोकॉल एयरपोर्ट से लेकर वापस एयरपोर्ट तक वाह। मैं डिजाइन करूंगा। वाह डाले ही डाले होंगे। ओए होए होए, मैं क्या आपको मजा आ जाएगा। आहा। तकरीबात मुनक्कद की जाएंगी। क्या बात है। कहते नहीं तकरीबात आपकी मर्जी की, हाँ होस्ट मेरी मर्जी का। ओ अच्छा मैं क्या मसलन मैं क्या तुहानू सी अहमद अली भट्ट देंगे। हाँ। कहते नहीं मैंने नहीं फ्री पॉडकास्ट करनी। मैं क्या फिर ताबिश हाशमी इज द बेस्ट। हाँ कहते नहीं नहीं नो 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 नो। क्यों? वो तेज तेज बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं चलेगा वो क्या सवाल कर गए हैं, क्या जवाब ले गए हैं। अच्छा। ऐसा ना हो पैमरा का लेटर मुझे आ जाए। अच्छा। हाँ घबरा गए। ठीक है। मैं फिर लिया ਤੁਹਾਡਾ नाम। अरे यार प्रिंट हो गए ने। फिर वापस आए ने। अच्छा चेहरे की खुशी और चेहरे की मुस्कुराहट तो मैं समझ गया कि ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। अच्छा ਤੇ मैं कैसे फिर वासी चौधरी साहब फिट ने कहते ने चौधरी बंदा आवे ना आवे। लेकिन उन्होंने एप्रीशिएट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ। अरे थैंक यू। लेकिन कहते ने नहीं इंटरव्यू मैं नहीं देना। जी सर। मैं क्या फिर तुसी दसो। हाँ लिया फिर उन्होंने ना अच्छा मीम से मोहब्बत। ओए होए होए होए, ओए ना लिया उन्होंने, फिर उन्होंने क्या मीम से मोहब्बत। अच्छा मैं क्या कौन बंदा हो सकता है? हाँ।
ते तौसीक हैदर साहब ओए अच्छा सिलेक्ट हो गए ना सर। अच्छा उन्होंने कहा तौसीक हैदर साहब को मैं इंटरव्यू दूंगा। अच्छा हाँ जी। उन्होंने कहा वो अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छे करते हैं। वो तो है। शुगुफ्तगी, आहा नगमगी, आहा आतशफ़ी, ओए होए। तसल्ली, ओए। प्यारो मोहब्बत, अंदाज़ो वक़ार। उफ इस गल तो ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ उफ ਕਿੰਗ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਪੇਮੈਂਟ। डॉलरों में या पाउंडों में? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਉਂਡਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ इस इंडस्ट्री च एडवांस चलता है, एडवांस पढ़ना सी कोई। ਸਰ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਸ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਜੀ ਸਰ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ। अच्छा ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਡਾਲਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲਏ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ ठीक है ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ठीक। ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਸਰ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜਿਸ ਉਨਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ पूछ लीजिए। ਤਕਰੀਬਾਤ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ। ओए 5 साल ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। अच्छा तो 5 साल 5 साल ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ। अगर प्रोग्राम ठीक हो गया नहीं जो गलत हो गया फिर कैद भी है ना 5 साल। वो इस करके 5 साल उन्होंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਓਏ। ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ वाह वाह ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਸਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਗੈਟ ਰੈਡੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? आपको रेडी होना पड़ेगा बस आपको सर रेडी रहना होगा। किसी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं तो मैंने एक तस्वीर दे दियो ताकि उन्होंने मैं भेज देव। तो उन्होंने कहा भी जे अच्छी हुई तस्वीर हाँ। तो फिर वो छोटी करके उत्थे ला लैन। वड्डी करके सॉरी 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 सर जी फ्रैश फोटो चाहिए। वैसे तो तुहाड़ियां तस्वीरां मेरे को पईयां ने, मेरी खुशी हो रही है, मेरे तो भी सोने ने। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है हाँ जी प्यारे ते दसो सर कुछ खाना पीना तो नहीं ना? नहीं। चलो टाइम बच गया। वेलकम बैक जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है। मेरा सर से क्वेश्चन है, सर आप एक सक्सेसफुल होस्ट हैं, तो एक सक्सेसफुल होस्ट को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है? कितनी स्ट्रगल जी बताइए। हाँ ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। मेरा ये ख्याल है, देखिए हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं वासे के भी, और इनकी खुद भी अपनी जो स्टोरी है वो भी बिल्कुल इसी तरह। आपको पता है वासे चौधरी साहब ने एज ए राइटर अपने करियर का आगाज किया। जी हमें पता है, वही दुख है जी हमें। हाँ एग्जैक्टली। तो देखिए जब टैलेंट होता है ना, पहली बात है उस टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता। ये एज ए राइटर सामने आए, अपना नाम बनाया और उसके बाद होस्टिंग में आ गए। बिल्कुल इसी तरह से एक और मिसाल हमारे दोस्त हैं ताबिश हाशमी, उनकी मिसाल हमारे सामने कि वो पहले एक यूट्यूबर थे, उसके बाद एक टेलीविजन होस्टिंग में आए। तो जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, आजकल होस्टिंग, म्यूजिक, कोई भी आपका टैलेंट है, आप कैलीग्राफी करते हैं, आप चांदी के वर्क से कैलीग्राफी करते हैं, कुरानी आयात के फनपारे तैयार करते हैं, जो भी आपका शौक है, आपका हिट होना, आपका स्टार बनना पता किसके हाथ में? रब की जात तो है, आपके अपने हाथ में। वाह वाह वाह। ये डिजिटल दुनिया ने बेटा इतना आसान कर दिया है कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं बहुत अच्छा होस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, लेकिन मुझे चांस नहीं मिलता। पहले एक लफ्ज़ हम बड़ा सुन वो कोई चांस दवा दो जी, कोई चांस। आजकल चांस वांस वाला कोई सीन नहीं है। अपना टैलेंट, जो भी आपका टैलेंट है, चाहे आप ब्यूटिशियन है, कुछ भी है, उसको डालें भाई, डिजिटल दुनिया से पैसे कमाएं, उसी पे होस्ट भी बने, उसी पे आर्टिस्ट भी बने, दुनिया आपको बुलाएगी। सो आजकल स्काई इज द लिमिट, और मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि टैलेंट तो मुझ में बहुत है, चांस नहीं मिलता। आजकल के ज़माने में ये बात इनवैलिड हो चुकी। लेकिन भाईजान आप जब होस्टिंग करते थे, अभी भी करते हैं, जब पहले करते थे, तो और अब जो होस्टिंग लोग कर रहे हैं, ये जो नए लड़के आए हैं, ठीक है ना, तो क्या फ़र्क क्या है? थोड़ा सा ये बता दें कि कुछ फ़र्क नहीं है। आई थिंक अंदाज भी, ऐसी मिसालें आपको मिलती हैं। मसलन इस तरह की होस्टिंग का स्टाइल जो कि विट और ह्यूमर बेस्ड है, जिसके अंदर आपको मजाक करना भी आता हो, लेकिन आप पे अगर मजा हो रहा है, आप पे कोई जुमला कसा जा रहा है, तो उसका ज़र्फ भी हो कि आप उसको एंजॉय। बड़ा दिल है सर। ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं। दिलदार परवेज भट्टी साहब बिल्कुल इसी शहर से की वो पहचान। सर क्या बात उनके लिए। भट्टी साहब, अल्लाह ताला उन्हें, ये बच्चे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन दिलदार परवेज भट्टी साहब, फिर इसी तरह मोइन अख्तर साहब, ये वो लोग हैं जो जुमला फेंकना, लेकिन फिर अपने ऊपर जुमला कसा जाए तो उसको भी एंजॉय करना। लेकिन अब ये उसकी मॉडर्न फॉर्म है, तो मुझे तो ये बहुत बहुत लुत्फ आता है। जैसे अभी अहमद अली भट्ट साहब का नाम लिया गया, ताबिश भाई का ले गया, वासे भाई, इनमें से बेस्ट कौन होस्टिंग कर रहा है? साड़ी से लड़ाई कराऊंगा। वासे चौधरी जाहिर है। यही सवाल मुझसे ताबिश हाशमी ने किया था, तो मैंने कहा था ताबिश हाशमी। जिसके शो में
जी अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम महविश रियासत है। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जब आपने कभी मैं कभी तुम ड्रामा साइन किया था, उसमें कभी आपने सोचा था कि ये ड्रामा इतना हिट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, और वाकई ये रब की इनायत है। और आई थिंक फाद मुस्तफ़ा और उनकी पूरी टीम, बदर जो उसके डायरेक्टर हैं, और फरहत इश्तियाक साहबा जिसके, आई थिंक हानिया, एवरीवन, जावेद शेख साहब की, बुशरा अंसारी साहबा की, एक एक बंदे की बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ एक एक्टर के तौर पे हम वहाँ पे नहीं होते थे। हमने वासे, आप यकीन नहीं करेंगे, एंड थैंक यू वसीम फॉर दिस क्वेश्चन, हम सब ने वो कुछ अरसा पूरा लिव किया है उन कैरेक्टर्स के अंदर, उसके अंदर वो ओढ़ना बिछोना, वो जिंदगी, हमारा डीओपी, हमारे एडीज, हमारा साउंड वाला जो बंदा, हम सब उस फील के अंदर ही रहे। और ये पता नहीं ये कैसे हुआ, और वाकई बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पाकिस्तान क्या सरहद पार, भारत में, बांग्लादेश, कहाँ कहाँ, मतलब हिस्ट्री क्रिएट की इस ड्रामे ने। मुझे तो अभी भी एक बिल्कुल एक अनबिलीवेबल सी, एक ख्वाब की सी कैफियत लगती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नेम वाजिद अली है। मेरा आपसे एक सवाल है सर, आप पहले इंसान हैं जिनकी आवाज़ FM रेडियो पर ऑन हुई थी, तब आपकी फीलिंग क्या थी और लोगों के रिएक्शन क्या थे? अच्छा, इंसान कह के वजाहत अच्छी कर दी इसने, क्या वो पहले इंसान है? नहीं, बिल्कुल इस वजाहत का शुक्रिया पहले से। अब बिल्कुल आपकी पैदाइश से कोई 150 साल पहले की बात है। 1993 में जब FM शुरू हुआ पाकिस्तान में, तो मैं पहला FM का प्रेजेंटर, पहला ब्रॉडकास्टर, और यकीन करें मुझे भी उसमें भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये FM की दुनिया जो आ रही है। उस वक्त लोग कहते हैं FM क्या मतलब, रेडियो। सो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत दौर था। अब तो घर घर का हिस्सा है FM। सो बिल्कुल बड़ा मज़ा आता था उस वक्त। FM का एक स्टारडम, एक क्रेज बिल्कुल और तरह का था। आवाज़ से लोग इश्क करते थे, आवाज़ के पीछे लोग अपने घरों से उठ के रेडियो पाकिस्तान और FM के दरवाजे पे आ जाते थे कि हमने इस शख्स को देखना है। जो वो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सिर्फ वो सब जो भी FM के उस वक्त के प्रेजेंटर्स होते थे, तो वो एक क्रेज, एक करिश्मा, अनदेखे का जो करिश्मा है ना, वो भी एक बड़ा हुस्न है जो आवाज़ का। बेटा आप यकीन करो कि ये बड़े बड़े नाम, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, मोहम्मद अली साहब, रेडियो के बड़े नाम। इफ्तिखार भाई आपने तो इनके साथ इनको देखा, ये कितने बड़े फिल्म स्टार बने, कितने बड़े स्टार्स बने, लेकिन वासे इनसे जब भी इंटरव्यू में पूछा जाए ना, तो कहते थे कि यार लेकिन वो जो रेडियो के ऊपर हम ड्रामा किया करते थे, वो जो जादू हम क्रिएट करते थे, वो उसके बाद नहीं। तो रेडियो एक ऐसा जादू है जिसका कोई सानी नहीं। आज भी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब कहते हैं रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के दिन सबसे अच्छे, हैदराबाद से ऐसा मजा आता था। मिस्ट्री, हाँ वो मिस्ट्री फैक्टर। और अब जहाँ पे दुनिया में सब कुछ आपका इतना ज्यादा इन योर फेस हो चुकी भी हर चीज, मतलब पहले तो था ना कि कोई आपको कोई स्टार को शूट करेगा, अब तो हर कोई अपना आप खुद दिखा रहा है कि हम ये कर रहे हैं या ये हमारे साथ हो रहा है। तो उसके दरमियान में मिस्ट्री तो अब एक वैसे ही एक बहुत, जैसे कहते हैं, नीश हो चुकी हुई है। वैसे आपस की बात है, अब शायद लोग मिस्ट्री में रहना भी नहीं चाहते, मगर नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब कोई सही इस लेवल पे किसी ने मिस्ट्री क्रिएट कर दी, तब इसका जवाब मेरे ख्याल से तब मिल पाएगा हमें। एग्जैक्टली कोई क्रिएट करेगा तो कोई क्रिएट करेगा, आवाज या कोई भी किसी किस्म की मिस्ट्री का ऑरा दे सके, तो देन आई थिंक हम कंपैरिजन कर पाएंगे। हाँ, वैसे ये बहुत अच्छा, इस सारी गुफ्तगू में एक अच्छा आइडिया निकला किसी व्लॉगर के लिए जो बहुत खूबसूरत गाती हो या गाता हो, और वो अपने गानों को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर डालना शुरू करे विदाउट द फेस, सिर्फ आवाज से गाए, और देखे कि हो सकता है ये चीज हिट हो जाए। बिल्कुल, यू नेवर नो। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हदसा है। मेरा सर से ये सवाल है कि सर आपने तुर्किश ड्रामा में काम किया है, आपका तुर्किश ड्रामा में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? टर्किश ड्रामे में काम करके मैंने ये तजुर्बा हासिल किया कि पैसे ज्यादा मिल रहे यार, पैसों के अलावा मैंने बेटा अक्सर ये तजुर्बा हासिल किया कि मैं हमेशा ही समझता था कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता या मुझे एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ी बहुत जो इज्जत बनाई हुई है एज एन एंकर वही कायम रहे। लेकिन टर्किश ड्रामे में काम करके वो जो एक नई दुनिया मेरे सामने वाह हुई, अब आप कहेंगे मुश्किल उर्दू होगी, नहीं वाह होने का मतलब होता है खुली नुमाया हुई। मैं थोड़ा बहुत हूँ सर, मैं 10 साल हो गए, थोड़ा बहुत ही हूँ, ये वाह तक ही रहना, वाह ही करना चल जाएगा। तो वो एक नई दुनिया जो मेरे सामने आई एक्टिंग की और ड्रामा इंडस्ट्री की, उसको मैंने बड़ा एंजॉय किया। और वही वजह है कि फिर उसके बाद कभी मैं कभी तुम, कभी मैंने यस किया। पहले उससे मैं समझता था कि ये एक्टिंग वैक्टिंग जो है बड़े लोगों का काम होता है, और अब मुझे पता चला कि कोई नहीं मैं भी बड़ा जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहरीम है। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका एक ड्रामा है मीम से मोहब्बत, तो उसमें सेट पे सबसे ज्यादा फन कौन करता था? आई थिंक सबसे ज्यादा शरारतें तो खुद दाना नीर करती है।
आई थिंक वो पूरे इस लोकेशन को, पूरे सेट को हर वक्त हंसाते रहना और कुछ ना कुछ हो रहा है, गपशप हो रही है। लेकिन जो फनी होने के और कॉमेडी के हवाले से जो हमारे गुरु हैं और सेट के ऊपर अरशद महमूद साहब का होना, उनके होते हुए तो मेरा ख्याल है हर वक्त वो कोई पुरानी कोई बात, कोई वाक्या, कोई जुगत, कोई तो वो कुछ ना कुछ चलता रहता है। आई थिंक अरशद साहब के होने से हमें वक्त गुजरने का पता नहीं लगता। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाहान हसन है। सर मेरा आपसे सवाल है कि आप होस्ट भी हैं, तो क्या कभी लाइव शूट के दौरान आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट का सामना करना पड़ा? अनएक्सपेक्टेड इवेंट का सामना लाइव होस्टिंग करते हुए? हाँ, एक दफा किया था, बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था। अनएक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन मेरी याददाश्त, हर एंकर को ये वैसे जोम होता है कि उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैं लाइव शो ऐसे कर रहा था और उसमें चीफ गेस्ट थी उस वक्त की एजुकेशन मिनिस्टर जुबैदा जलाल साहब। और जुबैदा साहबा को पुराने मेरी जानकारी, क्योंकि वो भी डेवलपमेंट सेक्टर की, एजुकेशन की बड़ी नामी गिरामी शख्सियत थी, मेरा भी डेवलपमेंट सेक्टर था, तो ये कोई ऐसा नहीं था कि मैं उनको नहीं जानता, पर्सनली जानता। लेकिन वो एक ब्लैंक मोमेंट होता है। तो मैं लाइव शो कर रहा था और मैंने कहा जी अब ये, और अब तशरीफ लाती, और ये लाइव शो से मुराद है लाइव, लाइक ब्रॉडकास्ट हो रहा था, ऑडियंस बैठी हुई, तो ऐसे बैठी हुई है जैसे रबानियाँ बैठी हूँ। तो मैंने कहा जी और आप जनाब, आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूँगा वफाकी वज़ीर बराए तालीम मोहतरमा, अब आगे वासे विल एग्री विद मी कि एक कई दफ़ा ना ब्लैंक मोमेंट हर एक की ज़िंदगी में आता है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता क्या मैंने। और मैं जुबैदा जलाल साहबा का नाम भूल गया। मैंने कहा तशरीफ लाती हैं हमारी आज की मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर बराए तालीम मोहतरमा। अब मैं उनको देख रहा हूँ और वो मुझे देख रही है, फ्रंट सीट पर बिल्कुल इतना 4 कदम का फासला। मैं बिल्कुल ब्लैंक, आई फॉरगॉट हर नेम। तो फिर याद आया कि नहीं? मजेदार बात है कि उनको समझ आती है कि इसकी ब्लैंक मोमेंट है, एंड शी न्यू कि आई नो हर। ये नहीं हो सकता कि मुझे नाम पता नहीं। वो हंसी और आगे से कहती है जुबैदा, खुद उन्होंने अपना नाम बता दिया। सो वो मुझे बड़ा खूबसूरत उनका जेस्चर लगा। उन्होंने कहा मैं मिनिस्टर हूँ और मैं ये मेरा नाम भूल के ये कैसे हो सकता है। मैं उन्होंने कहा जुबैदा, मैंने भी हंस के कहा, मैंने कहा जुबैदा जलाल साहबा। वी बोथ लाफ्ड, वो हंस के आई और उन्होंने माइक लेके जो भी है यहीं से बात शुरू की कि यस आई टोटली अंडरस्टैंड। सो लेकिन मेरे लिए ये ऐसा मोमेंट था कि मैंने 30-35 साल ये काम किया जिंदगी का, कि मुझे होता था कि मेरे तो टिप्स पे नाम और ये वो। चलिए बिल्कुल ना, आई एग्री, ये बिल्कुल ये हो जाता है। एक बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ये इसी हम शो के दरमियान में कि इसी तरह को बात करते हुए मुझे एक पॉइंट आया जिसपे मैंने कहा कि अच्छा अब आप बोलें, तो इन्होंने मेरी तरफ देखा और इनको समझ आ गई कि ब्लैंक मोमेंट। इन्होंने आगे से मुझे कहा टॉम क्रूज। मैं कहा तेरे ख्वाब में भी नहीं हो सकता, कैसर पिया। अच्छा मैं क्या पता नहीं कोई बड़ा कोई वाकया तुहाडे नाल होया वो सुनाउण लगे तुसीं। प्रोग्राम मुकदा मैं इस गल दी तुहानूं फ्रिज नाम देंगा। जी तो आपके साथ औसिक भाई हम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। कुछ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। खैर हो गया। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके इफ यू गिव अ राइट आंसर यू गेट 5000 विद एवरी राइट आंसर। ठीक है जी। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है ये अभी आपकी कॉल है। ठीक है जी। ठीक है जी, तो आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ओके। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है अदनान सदीकी, फैसल कुरैशी और जनाब एजाज असलम। आई थिंक फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी होंगे वो, ठीक है। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ये सेगमेंट बाद उसी काफी ड्रामे जो कट होने वाले। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ताबिश हाशमी और जनाब अहमद अली भट्ट। इन दोनों में से कौन होगा? इसमें क्यों वासे चौधरी ने ऑप्शन सर मैं अच्छा नहीं लगता ना अपने शो पे, मैं अपना वो खुद प्रमोट करता हूँ। ये तो छोड़ के आना है तो मेरा फिर जवाब होगा वासे चौधरी। नहीं सर मैं वो वाला ये कोशिश हम भी 10 साल से कर रहे, नहीं जा रहे। नहीं जाते यार, दोनों इतने मजेदार बंदे हैं। आई वुड से वहाँ छोड़ के आने वाला एक एलिमेंट है, लेकिन जो साथ का सफर साथ गुजरेगा जी, आई वुड से ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी होंगे वो, ठीक है। कैसा सेफ किया। साथ का सफर भी कट देना ना, सीधा ताबिश लाना। नहीं, साथ का सफर की वजह से ही तो ताबिश जा रहा है, इसी बेस पे तो मारा गया। ठीक है, ताबिश हो गए वो। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, मोहिब मिर्जा और उस्मान मुख्तार। तो सेल्फी किसके साथ है? उस्मान मुख्तार के साथ सेल्फी। स्माइल किनको दे रहे हैं? यार मुश्किल काम है। मोहिब मिर्जा को मैं स्माइल दे रहा हूँ, ठीक है।
और बिलाल अब्बास को कह रहा हूँ चल यार फिलहाल फ्लोर आ गया, ठीक है, फ्लोर तेरा फिलहाल आ गया। सर लॉन्ग फ्लाइट पे आप जा रहे हैं अमेरिका, 12-13 घंटे का सफर है, बिजनेस क्लास में आप थे, 7 वाली सीट खाली है और रश पड़ गया अब जहाज के अंदर, और अब तौसीक साहब के ऊपर बात आ गई है कि वो जिसको इजाजत देंगे और अपने साथ बिठा लेंगे वो चले जाएंगे 12-13 घंटे के लिए, बाकी जो है वो खड़े होके जाएंगे। ओके, तो अब वो एक सीट है जो कि तौसीक साहब ने अपनी पसंद के मुताबिक देनी है, किसको देंगे वो सीट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सबा कमर। सबा कमर को मिल गई है वो सीट, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना है आपने? ऑप्शंस हैं अतीका ऑडू साहिबा, बुशरा अंसारी साहिबा और सबा हमीद साहिबा। नहीं वो गाना भी होगा फिर टाइटैनिक वाला उनके साथ या सिर्फ लेके जाना? नहीं वो आपके अपने स्किल्स के ऊपर है। अतीका ऑडू जी होंगी वो, ठीक है। सर ये बताइए, गाड़ी पे जा रहे हैं इस्लामाबाद आप वापस स्पोर्ट्स कार में, देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, किसको लिफ्ट देना चाहेंगे क्योंकि एक ही सीट है गाड़ी में? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है निदा यासिर, शाइस्ता लोधी, नादिया खान और जुगन काजिम। सीट 1 और होस्ट 4। मैं तो कहना जुगन साहबान ला जाओ, उन्होंने तो वक्त पा देना सारी जिंदगी। यार ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त। अगर आपको लगता है कि बाकी कुछ नहीं कहेंगे उनको, बाकी कुछ नहीं कहेंगे, वो ज्यादा तन बता जरा डांटे। पहले देखते हैं कि वक्त सबसे ज्यादा कौन डालेगा, उसका नाम लिया जाए। सर वो जुगन साहब भाई है, क्योंकि मैं उनको डरता ना, मैंने पता है। आपको भी पता है, नादिया खान को भी बड़ा डर है। देखा तो आप बताएं सर। नादिया खान होंगी वो, ठीक है सर। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मावरा हुसैन, दनानीर मोबीन और हानिया आमिर। तो मैं इन तीनों के साथ मैंने काम किया, अमेजिंग एक्ट्रेसेस, बिल्कुल तीनों वैसे इतना डिफरेंट काम करती हैं। और मैं तो भी नया नया इस इंडस्ट्री में आया हूँ, लोग कहते हैं कि जी पहले के हमारे ड्रामे, पहले के हमारे अदाकार, आज कंपैरिजन करते हैं, पहले वाले भी बहुत बड़ा काम करके गए, लेकिन ये यंग लड़के लड़कियां यार इफ्तिखार भाई ऐसे अमेजिंग एक्टर्स हैं। क्या बात, ये यूं स्विच करते हैं, ऐसे बात करते करते टेक होने लगती है, क्या आंखों में एक और दुनिया में ले जाते हैं। So all 3 are amazing actors. I would say तीनों के साथ मुझे बड़ा मजा आया। मैं अब देख रहा हूँ कि गाड़ी के ड्राइव कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा मैंने एंजॉय किसके, शुगल किसके साथ सबसे ज्यादा, आई थिंक हानिया आमिर सबसे ज्यादा। वो 4 घंटे ना गुजरने का पता हानिया आमिर। तो हानिया आमिर को लाइफ जैकेट मिल रही है। अच्छा लाइफ जैकेट थी या वो लाइफ जैकेट है वो? हो ये लाइफ आप ड्राइव पे नादिया खान से जिंदगी बचाने, वो नादिया खान के साथ उधर पहुंचे, आगे से मैं कश्ती में बैठा हूँ, बिल्कुल इस्लामाबाद से रावल डैम में आपको कश्ती में बिठाया और वहां पे ये सवाल है। एक की जिंदगी बचानी है सर, हानिया आमिर। हानिया आमिर होंगी। Tawseeq bhai, thank you so much for being on the show. It was lovely to have you over, and we hope to see more and more of you, not just with the hosting side but the acting side as well, ताकि हमें जो एक नया एंगल आपका नजर आ रहा है बार बार, ये दोबारा मजीद नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।